If you're seeing this video is meant to come to you before Valentine's. So welcome back to my channel and let's quickly dive in and see कि आपके relationship में क्या चल रहा है, क्या guidance है universe से, शिव जी से for your relationship and let's understand the situation first. ठीक है? So let's quickly see what is something that I need to know about द रिलेशनशिप जो भी ये पर्सन देख रहा है उसका रिलेशनशिप में अभी करंट इशू क्या चल रहा है प्लीज मुझे बताइए. ओके, सो दिस रीडिंग कैन रेजोनेट टू पीपल जिनको लगता है कि उनके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है, जैसे कि पेरेंट्स का, या फिर कुछ चीज़ें हैं जो अटकी हुई है, या फिर कुछ सडन चेंजेस आ गए हैं रिलेशनशिप में, कोई लड़की इंटरफेयर कर रही है, ऐसे भी हो सकता है, या कोई लड़का इंटरफेयर कर रहा है. देर इज़ अ थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस अगर आपको फील हो रहा है. इट इज़ नॉट नेसेसरीली कि रोमांटिक ही हो ये, बट इट कैन बी कि उसके वजह से आपके लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए हैं, इन दिस रिलेशनशिप बहुत सारे चेंजेस आए हैं. तो आई जस्ट फील दैट अगर किसी के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इशू है वो, या तो फिर अगर बहुत सारे चेंजेस बहुत सडनली आ चुके हैं तो, या फिर अब आपको एक अर्ज लग रही है कि आपको इस रिलेशनशिप में कुछ बाउंड्रीज रखने चाहिए, या फिर आपको इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहिए, या फिर पास्ट की कोई रिलेशनशिप है अगर अगर किसी का पास्ट ट्रॉमा है या फिर कुछ रिपीटिंग पैटर्न आपको लग रहा है दैट आपको रिलेशनशिप में आ जाते हैं, तो देन दिस रीडिंग इज फॉर यू. लेट्स क्विकली डाइव इन एंड सी व्हाट इज द मैसेज. मुझे अचानक से खांसी होने लगी तो आई फील कि बहुत सारे लोग जो रीडिंग देख रहे हैं उनको खांसी हो सकती है, उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड हो सकता है, जिसकी वजह से शायद आप काफ़ी इमोशंस अपने अंदर दबा के रख रहे हो, यू आर नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपरली. सो ओके, मुझे ये पहले नहीं था. यू आर नॉट स्पीकिंग आउट योर थॉट्स प्रॉपरली इन दिस रिलेशनशिप. तो बिफोर वैलेंटाइंस शिव जी वॉन्ट्स टू टेल यू कि आप आपके जो इमोशंस है उसको वर्कआउट करें, क्योंकि अब ऐसा हो रहा है कि आप शायद बाकी अपने दोस्तों में सबसे ये चीज़ें शेयर कर रहे हो, या फिर आप जिस पर्सन से शेयर करना है उससे नहीं कर रहे हो, बाकी सबको आप शेयर कर रहे हो ये चीज़ें. तो इसीलिए भी आपका कहीं ना कहीं थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो रहा है, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपरली. मुझे अचानक से एक ब्लॉक फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है किसी ने रोक लिया है. बट लेट्स क्विकली डाइव इन. लेट्स सी व्हाट मोर इज कमिंग फॉर यू इन दिस रिलेशनशिप. क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या करना चाहिए, प्लीज मुझे बताइए कि क्या गाइडेंस है फॉर द पीपल वॉचिंग दिस वीडियो इन द रिलेशन. व्हाट इज द गाइडेंस फॉर देम. ओके, आई फील कि ये जो थर्ड पर्सन इंटरफेरेंस है इसकी वजह से अभी काफ़ी इशूज चल रहे थे लेटली, या फिर कुछ टाइम पहले तक, कुछ शायद 5-6 महीने पहले से ही ये शुरू हुआ होगा शायद, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है आपकी, और ये जो इंटरफेरेंस है ये तब से बिगिन हुआ है. बट अभी यूनिवर्स का ये साइन है दैट फ्रॉम द नेक्स्ट 2 to 3 weeks दिस इज गोइंग टू एंड, बिकॉज आपका जो एक वेटिंग साइकिल है वो ख़त्म होने वाला है एंड यू आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स अ न्यू बिगिनिंग इमोशनली. तो अपने आप को हील करने के ऊपर ज़्यादा फोकस करें. अगर आप डीले कर रहे हो अपने हीलिंग प्रोसेस को तो वो प्लीज़ शुरू करें आप, क्योंकि हीलिंग इज़ वेरी नेसेसरी राइट नाउ, वरना ये चीज़ें वापस आ सकती है आपके पास. और ये आप ही लाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके चाइल्डहुड से, आपके फैमिली से आपको आ रहा है, जहाँ पे आप अचानक से पीपल प्लीज करने लगते हो, या फिर आप आपके पार्टनर को प्लीज करने लग जाते हो, जिसकी वजह से अगर वो कुछ गलत भी कर रहे हैं तो आप उसमें अग्री कर लेते हो एंड इट्स हर्टिंग यू मोर. आई जस्ट फील दैट कहीं ना कहीं आप कुन कोई चीज़ें हैं जिसको आपने इतना पाइल अप किया है, जैसे आप देख पा रहे हो कि ये जो माउंटेन है इसको ये सब देखा जा रहा है. ही इज़ नाउ थिंकिंग कि कितना कुछ मैंने इकट्ठा कर लिया है, कितना कुछ मैंने बिल्डअप कर लिया है. एंड दिस कैन बी अबाउट किसी के रिलेशनशिप विद सेल्फ भी हो सकता है, कि अगर कोई वेट लॉस करना चाहता है, नहीं हो रहा है, बट वो सोच रहा है कि
अचानक से अब बहुत सारा वेट गेन हो गया है शायद, और अब निकलने नहीं आ रहा है। तो दिस इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ अ पार्टनर या समवन, ये खुद के लिए भी आप रिलेशनशिप में देख सकते हो कि आप खुद से काफ़ी लड़ रहे हो सिंस द 5-6 months, एंड देर इज अ लॉट ऑफ टॉक्सिसिटी, एंड ये इंटरनेट से भी आ सकती है। थर्ड पर्सन इज ऑल्सो दी इंटरनेट, क्योंकि आप इतना सारा कंज्यूम कर रहे हो आजकल, तो उस वजह से भी ये हो सकता है, या फिर आप जिसको भी शेयर कर रहे हो वो आपको सही एडवाइस नहीं दे रहे हैं। तो टेक थिंग्स स्लो एंड फोकस ऑन योर हीलिंग जर्नी, बिकॉज आई फील दैट in the next 2 to 3 weeks you are going to begin this journey at a faster pace now, and आप बहुत सारे एक्शंस लेने लगोगे इन दिस डोमेन। सो लेट्स सी व्हाट मोर इज कमिंग अप। अभी के लिए तो ये है कि स्टार्ट फेसिंग योर फियर। प्लीज टेल मी शिवजी व्हाट मोर डज द पर्सन। ओके 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 वेट, द पर्सन वॉचिंग दिस वीडियो मुझे क्या बताना है इनको, और इनके रिलेशनशिप के बारे में क्या बताना है। ओके ठीक है। अभी रिलेशनशिप के साथ साथ 2-3 और चीज़ें हैं जो आपको बॉदर कर रही है, तो या फिर ऐसे हो सकता है कि बिकॉज ऑफ फैमिली यू आर नॉट एबल टू मेक सर्टेन डिसीजन, या फिर बहुत मल्टीटास्किंग आप कर रहे हो जिसकी वजह से आप रिलेशनशिप में ध्यान नहीं दे पा रहे हो। तो प्लीज़ मेक श्योर दैट आप हेल्प मांगो, और यू ओके आई कैन नॉट शो पिक्चर्स बट you start taking more efforts when it comes to delegating work, और अपना पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा चेंज करना पड़ेगा इन द फ्रॉम वैलेंटाइंस। आई जस्ट फील कि अभी 14th के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिमिलर हो सकती है, बट आपका अप्रोच अब चेंज होना चाहिए। यू हैव टू स्विच योर माइंड, जैसे ये उल्टा लटका हुआ है, तो यू हैव टू लुक एट थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट परस्पेक्टिव, एंड देन ओनली थिंग्स आर गोइंग टू वर्क फॉर यू। वरना ऐसे होगा कि लोग आपको नीचे खींचते ही रहेंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपका खुद के साथ जो रिलेशन है वो, या फिर अगर आपकी फैमिली आपको बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप ऐसी चीज़ों में ना इन्वॉल्व हो, एंड स्टार्ट डेलीगेटिंग वर्क की एंड आस्किंग फॉर हेल्प। स्टार्ट आस्किंग फॉर हेल्प गाइज, बिकॉज यू नीड टू स्टार्ट आस्किंग फॉर हेल्प नाउ। अगर आपको आपका रिलेशनशिप बाकी लोगों के साथ इम्प्रूव करना है, तो यू विल हैव टू स्टार्ट आस्किंग फॉर हेल्प। प्लीज टेल मी व्हाट मोर डू आई नीड टू टेल दिस पर्सन। ओके ओके, मेक श्योर कि आप जो भी डिसीजंस अभी लेने का सोच रहे हो, या फिर आपका थ्रोट चक्रा, जैसे मैंने बोला कि आप अभी बात नहीं कर रहे हो ज़्यादा, आप खुद तक ही सारी चीज़ें रख रहे हो, या फिर अगर आप जिसको भी शेयर कर रहे हो इट्स नॉट मेकिंग सेंस, तो यू नीड टू ब्रिंग आउट अ न्यू अप्रोच। और आपको चीज़ें बहुत लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से देखनी है। आपको ये देखना है कि अगर मैं ये एक्शंस अभी लेता हूँ या लेती हूँ, तो इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कैसे रहेगा। अभी के लिए आप सोचोगे कि नहीं इग्नोर करो, बट बाद में वो इतना पाइल अप हो जाएगा, और कुछ लोगों के लिए हो भी चुका है, जिसकी वजह से ओके देयर इज़ अ लॉट ऑफ ओवर थिंकिंग ऑल्सो यू आर डूइंग अबाउट दिस टॉपिक, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में ये घूम रहा है, एंड यू जस्ट फील दैट यू कैन नॉट कम आउट ऑफ इट। आई जस्ट फील कि ये एक ही चीज़ आपके दिमाग में कॉन्स्टेंटली घूमती है, या फिर रोज़ आती होगी आपके दिमाग में, एंड यू आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ इट, और आप कॉन्स्टेंटली लोगों से इसके बारे में बात कर रहे हो, जिसकी वजह से ये रीअफर्म हो रही है। तो कीप इट वेरी मिनिमल, टॉक टू द पीपल हु इट इज़ इम्पोर्टेंट टू, एंड तो ही आप आगे बढ़ पाओगे इसमें। सो या लेट्स सी नाउ व्हाट शिवजी वांट्स टू से। आई विल पिक आउट शिवा कार्ड्स फॉर द सिचुएशन। ओम नमः शिवाय, प्लीज मुझे बताइए कि क्या मैसेज है बिफोर वैलेंटाइन, जो भी है विजय रिक्वेस्ट है, क्या मैसेज है। ओके सी, एज आई टोल्ड यू, थ्रोट चक्रा, इसमें भी लिखा है कि प्योरीफाई थ्रू योर थ्रोट चक्रा। सो बहुत लोगों का थ्रोट चक्रा इनएक्टिव है, सर्दी हो सकती है, या फिर गले में खराश हो सकती है। वॉट यू हैव टू, एंड देखो दूसरा जो कार्ड है दैट इज सैक्रिफाइस एंड
पॉइजन, जिसकी वजह से हम शिव जी को नीलकंठ भी बोलते हैं। तो थ्रोट चक्रा इज वेरी 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 अंडर एक्टिव राइट नाउ। तो मेक श्योर कि आप सही टाइम पे सही लोगों को चीज़ें बताएं, और मेक श्योर कि आप किसको चीज़ें बता रहे हो, क्योंकि शायद आप जिसको चीज़ें शेयर कर रहे हो, जिसको भी जो भी बता रहे हो, वो आपको सही एडवाइस नहीं दे रहा है, वो आपको सही एडवाइस नहीं दे रहा है। ओके सॉरी, मुझे कोई नोटिफिकेशन आ गई थी, सी देयर इज अ ब्लॉकेज, इसीलिए होता है ये सब। लेट्स सी व्हाट इज मोर शिव जी वांट्स टू से। प्लीज मुझे बताइए व्हाट इज मोर शिव जी वांट्स टू से। ओके, there is a lot of detoxification and cleansing that is required for your throat chakra। तो बहुत सारा salt water gargle करो, और ओम चैंटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो भी ये कर रहा है उसके लिए, क्योंकि वो आपको एक्टिवेट करेगा, आपके थ्रोट चक्रा को, आपके माइंड को रिलैक्स करेगा, क्योंकि माइंड में बहुत सारा चैटर चल रहा है अभी। एंड लेट्स सी व्हाट इज द बॉटम ऑफ द डेक। Okay, see, it's 7 chakra healing. I just feel that I am going to link a video below of 7 chakra healing. मैं एक चक्रा मेडिटेशन ऐड करूँगी, वो आप ज़रूर चेक करना, एंड आई विल ऐड इट फॉर यू, बिकॉज अगर शिव जी का मैसेज आए तो हमें वो करना पड़ेगा। See, in the next coming 2 to 3 weeks, I see that there's a balance that going to come in. That, see, throat chakra, that is going to come in, जिसकी वजह से आपका जो यिंग यांग एनर्जी है वो बैलेंस हो जाएगा, एंड यू आर गोइंग टू डिस्कवर योर पावर। आप में एक इनर स्ट्रेंथ आएगी, जिसकी वजह से आप इन प्रॉब्लम्स के साथ डील कर पाओगे। जो भी आपकी लाइफ में अभी आपकी लव लाइफ में, रिलेशनशिप विद सेल्फ में चल रहा है, उसके साथ आप बहुत अच्छे से डील कर पाओगे। सो मेक श्योर दैट यू डू एवरीथिंग दैट हैज कम अप हियर, बिकॉज इट्स ऑल बिकॉज ऑफ शिवाज ब्लेसिंग। यू जस्ट हैव टू डू एवरीथिंग विद अ लॉट ऑफ डेडिकेशन, लाइक हनुमान जी जैसे वो इतना डिवोटेड है टूवर्ड्स श्री राम। And once you start doing that, Shiva is going to hand over a lot of blessings to you, because that is the card that we have got. So this message had to come to you at divine time। तो अगर आप ये अभी देख रहे हो, तो this is definitely meant for you from Lord Shiva directly, and this had to reach you before Valentine's। So please let me know how you feel about this। I just feel that there is a message that's coming कि stop करो अभी, don't take this more forward, and please start working on your throat chakra। Please start doing the things जो भी मैंने आपको बताए हैं, and I am sure things will work out for you। Express more gratitude towards your problem, क्योंकि आप जितना अपने problems के बारे में बात कर रहे हो, उतना वो रीअफर्म हो रहे हैं। प्लीज रिमेंबर दैट। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दैट साइन कि वापस बोलो ये चीज़ को towards the end, ताकि ये highlight हो। And make sure you do the om chanting, make sure you do the salt water gargle, क्योंकि उससे cleansing होगा। Salt is something that helps purify a lot of negative energy, so make sure that you do that। And yes, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, you have to chant Om Namah Shivaya or Om, whatever comes to you divinely, and it will help you a lot। See the difference, do it for 21 days straight, or at least 11 days, and see the difference for yourself। I just feel that is all right now, guys. Thank you so much for watching up till here. If you have not subscribed yet, please do subscribe to the channel। I am going to put every Monday Shiva guidance, and we are going to, as Monday is the day of Shiva, I'm going to upload a video every Monday, and I'm going to give you guidance through Shiva for whatever topic he gives to me। So thank you so much for watching। Lots of love and gratitude to each one of you all who have watched up till here। Please do leave a comment, because I reply to everyone and मैं सब पढ़ती हूँ। So thank you so much। Lots of love and gratitude। Om Namah Shivaya।